अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर भले ही जारी हो, लेकिन हालात अब भी बेहद नाजुक बने हुए हैं। अमेरिका के 14 पॉइंट्स की तजवीज पर ईरान ने अपनी शर्तें रखी हैं, जिसे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ खारिज कर दिया बल्कि उसे कचरे का टुकड़ा तक कह डाला। अब ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाघेर कालिबाफ ने अमेरिका को सीधी और सख्त वार्निंग दी है। कालिबाफ ने कहा है कि ईरान पर हर ऑप्शन के लिए तैयार है और अगर हमला हुआ तो उसका ऐसा जवाब मिलेगा जिससे अमेरिका और इजराइल हैरान रह जाएंगे। रिपोर्ट देखिए, फिर बातचीत करते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जारी कशीदगी अब एक नए मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। सीज फायर नाफिज होने के बावजूद दोनों ममालिक के बीच भरोसे की खाई लगातार गहरी होती जा रही है। अमेरिका ने ईरान के सामने 14 पॉइंट्स की मुआहिदा तजवीज रखी थी, लेकिन ईरान ने उसमें अपनी शर्तें जोड़ दी, जिसके बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह भड़क उठे। व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए ट्रंप ने ईरान के जवाब को कचरे का टुकड़ा करार दिया और कहा कि ईरान के साथ चल रहा सीज फायर इस वक्त लाइफ सपोर्ट पर है। ट्रंप के इस बयान ने दुनिया भर में एक बार फिर खलीजी ममालिक में जंग के खतरे को लेकर बेचैनी बढ़ा दी है। Unbelievably weak. I would say, I would call it the weakest right now. After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. They said, I'm not going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. It's on life support. They understand. These are all medical people. Dr. Oz, life support is not a good thing. Do you agree? Bad prognostic. I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, sir, your loved one has approximately a 1% chance of living. ट्रंप के तल्ख तबसरे के बाद ईरान ने भी बेहद सख्त लहजे में जवाब दिया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाघेर कालिबाफ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि ईरान की सेना किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। कालिबाफ ने साफ अल्फाज में कहा कि हम हर ऑप्शन के लिए तैयार हैं और हमारे जवाब से अमेरिका और इजराइल हैरान रह जाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने अमेरिका पर टाल मटोल का इल्जाम लगाते हुए कहा कि अगर वाशिंगटन मुआहदे में देरी करेगा तो इसकी कीमत अमेरिकी टैक्स पेयर्स को चुकानी पड़ेगी। ईरान का कहना है कि उसके हुकूक को तस्लीम किए बिना कोई भी मुआहदा मुमकिन नहीं है। दरअसल बीते हफ्ते हॉर्मुज स्ट्रेट में हुई गोलीबारी के बाद से हालात और ज्यादा कशीदा हो गए हैं। 8 अप्रैल से नाफिज सीज फायर अब लगातार दबाव में दिखाई दे रहा है। एक तरफ अमेरिका चाहता है कि ईरान उसकी शर्तों को माने, तो दूसरी तरफ ईरान अपनी हिकमते अमली और न्यूक्लियर हुकूक से पीछे हटने को तैयार नहीं है। मध्यस्थों के जरिए बातचीत जारी है, लेकिन दोनों देशों के बयानों में बढ़ती तल्खी ये इशारा कर रही है कि सीज फायर कभी भी टूट सकता है और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की सियासत, तेल बाजार और ग्लोबल सिक्योरिटी पर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।